राष्ट्रमेव जयते में सबसे पहले बात उस विवाद पर जिसमें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को बीजेपी ने आरोपों के बवंडर में लाकर खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि पीएम मोदी और भारत माता पर हेट स्पीच देने वाले पादरी जॉर्ज पोनैया से राहुल गांधी चर्च में मिलने पहुंचे थे। मुलाकात का एक वीडियो सामने आया। आरोप है कि राहुल के सामने ही जॉर्ज पोनैया ने जीसस को असली गॉड बताया और हिंदू देवी देवताओं की शक्ति का मजाक उड़ाया। राहुल को धर्म का मर्म समझ में आया या नहीं, ये तो वही जाने, मगर वीडियो वायरल हुआ तो भूचाल मच गया। मां शक्ति, मां भवानी का अपमान करते हुए राहुल गांधी की पार्टी और भारत जोड़ो यात्रा में जिस वीडियो के विषय में मैंने बताया है वह विषय सामने आ रहा है। Lies being spread by the BJP to damage the spirit of the Bharat Jodo Yatra. तब राहुल गांधी जो अपने आप को जनेऊधारी शिव भक्त बताते हैं, वो आज इस पर मौन है। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बड़ी घबराहट है और वो ये देख रहे हैं कि उनका जो नफरत का एजेंडा है उसके ऊपर अब सेंध लगने वाली है। 3,570 किलोमीटर की कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अब तमिलनाडु से केरल में दस्तक देने वाली है। सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए राहुल की अगुवाई में कांग्रेसी दिग्गज दमखम दिखा रहे हैं, मगर पिछले 24 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि राहुल के 41,000 के टी शर्ट वाले विवाद की जगह हिंदुत्व की एंट्री हो गई। बीजेपी क्यों कह रही है कि राहुल के सामने हिंदू देवी देवताओं का अपमान हुआ है? भारत जोड़ो यात्रा में हिंदू तोड़ो आइकॉन का विवाद क्या है? भड़काऊ पादरी जॉर्ज पोनैया से मुलाकात संयोग है या फिर प्रयोग है? दरअसल कन्याकुमारी में चर्च में जाकर राहुल गांधी की कैथोलिक पास्टर जॉर्ज पोनैया से मुलाकात हुई। इसमें बात क्या हुई, बड़े गौर से सुनते जाइए। So Jesus Christ is a form of God, is that correct? He's a real God. He's a real God. That's what Normally, God reveals him as a man, human person, not like Shakti or this power. So we see in this human person. जीसस क्राइस्ट यानी यीशु मसीह ही एकमात्र वास्तविक भगवान है, कोई शक्ति देवी या देवता भगवान नहीं है। राहुल गांधी को पास्टर जॉर्ज पोनैया यही समझाते नजर आए और राहुल गांधी जॉर्ज पोनैया का यही वीडियो फुल स्पीड से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और जंगल की आग की तरह फैल गया। बीजेपी इल्जाम लगा रही है कि नवरात्रि से पहले राहुल गांधी के सामने ही मां शक्ति और दूसरे देवी देवताओं का अपमान होता रहा और वो खामोशी से सब कुछ सुनते रहे। भगवान राम को नकारने का विषय हो या आज मां शक्ति का विषय हो, कहीं ना कहीं राहुल गांधी और चुनाव ठीक उसी समय उनको मंदिर मंदिर जाना होता है और एक स्वांग रचना होता है। उनको समझना चाहिए कि देश की खूबसूरती ये है और इस खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए हम सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये देश की प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी जो है वही इस भारत की ताकत है, उसको बरकरार रखने की ज़रूरत है। अब जरा जॉर्ज पोनैया का परिचय भी जान लीजिए, क्यों उन्हें हिंदू तोड़ो आइकॉन कहा जाने लगा। आपको बता दें कि जॉर्ज पोनैया पहली बार हिंदू आस्था के अपमान पर नहीं गिरे, बल्कि भड़काऊ बयानों से उनका बहुत पुराना नाता रहा है। वो जब मंच पर आते हैं तो भूल जाते हैं कि वो एक क्रिश्चियन धर्म गुरु हैं। प्रेयर में उनकी बातों में धर्म को लेकर उपदेश कम और भड़काऊ एजेंडा ज्यादा नजर आता है। उनके समर्थक उन्हें संघ बीजेपी का कट्टर विरोधी भी कहते हैं। देखिए भारत माता और हिंदू मंदिरों को लेकर वो क्या विचार रखते हैं। M.R. गांधी போட மாட்டாரு, ஏன்னா பூமாதேவிய செருப்பு இல்லாத செருப்பு போட்டு மிதிக்க மாட்டாங்க. பாரத் மாதாக்கு மேல சவுட்டு பற்ற கூடாது செருப்பு. நம்ம ஷூ போடுறோம் எதுக்கு? பாரத் மாதா கிட்ட உள்ள அசிங்கியா நம்ம கிட்ட தொத்திட கூடாதுன்னு நம்ம செருப்பு போடுறோம். தேவியால நமக்கு சொறி சிறங்கெல்லாம் வந்துட கூடாதுன்னு சொல்லி தமிழக அரசு இலவச செருப்பை கொடுத்துட்டு, இந்த பூமாதேவி ரொம்ப டேஞ்சரஸ் ஆளு, சொறி பிடிக்கும், சிறங்கு பிடிக்கும், அதனால ஒரு செருப்பு போட்டுக்கன்னு போட்டேன். அழகா சொன்னார் இஸ்லாமியர், எங்க முடிய உதிரத்தை கூட ரோமத்தை இல்ல எங்க பாச்சு எங்க மயிரை கூட நீ பிடிக்க முடியாது, அதான் அர்த்தம். அதெல்லாம் தமிழ் பைபிள்ல இருக்கு. ஒரு மயிரை கூட நீ பிடிக்க முடியாது. நாங்க மெஜாரிட்டி 42% இருந்தோம். நான் இல்லாம இப்போ 62% தாண்டியாச்சு. இன்னும் கொஞ்ச நாள் பண்ண 70%. அதனால நாங்க வளர்ந்துட்டு இருப்போம், நீ தடுக்க முடியாது.
அதை வந்து ரொம்ப எச்சரிக்கையாக இந்து சகோதரர்களுக்கு நம்ம சொல்ல வரும். அது ஆர்எஸ்எஸ் ஆனாலும் சரி, பிஜேபி காரனாலும் சரி, எங்களுக்கு கவலையே கிடையாது. நீ வந்து தடுக்க முடியாது. மோடியுடைய கடைசி காலம் மிக மிக பரிதாபமாக இருக்கும். எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள். हेट स्पीच देने के आरोप में पिछले साल जुलाई में ही पास्टर जॉर्ज पोनैया की गिरफ्तारी भी हुई थी। कोर्ट ने ये कहते हुए जमानत दी थी कि बांटने वाला बयान फिर नहीं होना चाहिए, मगर जेल की हवा खाने के बाद भी हेट स्पीच के पोस्टर बॉय पास्टर जॉर्ज की जुबान बेलगाम है। एक बार फिर देखिए राहुल गांधी के साथ मुलाकात में जॉर्ज पोनैया क्या कह रहे थे, जिस पर हिंदू तोड़ो यात्रा का आरोप बीजेपी राहुल गांधी पर लगा रही है। No, so Jesus Christ is a form of God. Is that correct? He's a real God. He's a real God. That's normally God reveals him as a man, human person, not like Shakti or this power. So we see in this human person. सनातन शक्ति के अपमान पर राहुल की घेराबंदी शुरू हुई तो कांग्रेस के नेता भी मैदान में कूद पड़े कि वीडियो को काट छाट कर वायरल कराया गया। Completely bogus video. What was said in the conversation has nothing to do with the text of the tweet. We have issued the full text of what was said. It is typical mischievous lies being spread by the BJP to damage the spirit of the Bharat Jodo Yatra. We are trying to unite people. भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को बहुत उम्मीदें हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी सबसे खराब दौर से गुजर रही है, ऊपर से वोटों का अकाल सिर माथे पर है। यही वजह है कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा का आगाज किया गया है। यात्रा के पहले ही पड़ाव में सनातन शक्ति को चोट पहुंचाने का बवंडर उठा है। वो लगता नहीं कि जल्द शांत होगा। इस वीडियो से सियासी तापमान तब और चढ़ेगा जब दक्षिण से कारवां उत्तर की ओर बढ़ेगा। टीम न्यूज़ नेशन।